वृष राशि के 2024 का राशिफल। राहु लाभ के घर में है इस साल, यानी कि तीसरे और 11वें घर में जब राहु होते हैं तो वो बहुत ही लाभकारी होते हैं, अकस्मात धन का लाभ देते हैं। पढ़ाई में बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी आपको। वृष राशि के आप जातक हैं तो राहु आपके लाभ के घर में हैं और ये बहुत ही लाभदायक हैं आपके लिए। आपको धन का लाभ तो आकस्मिक होगा, वो चाहे बिजनेस की वजह से हो जाए, आपके कार्य की वजह से हो जाए, नौकरी में है तो उसमें तरक्की के रूप में हो जाए, लेकिन आपको लाभ जरूर होगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई में प्रॉब्लम हो सकती है, पढ़ाई में आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि जहां पर धन का लाभ कराता है त्रिकोण का जो राहु है वो, वहीं पर आपको एक तरफ से नुकसान भी देता है। और नुकसान में पढ़ाई वाले जो बच्चे हैं अगर थोड़ी भी आलस्य करते हैं तो उनके परिणाम विपरीत हो जाते हैं। और वैसे भी ये साल जो है 2024 शनि का होने वाला है, क्योंकि 8 नंबर शनि को रिप्रेजेंट करता है और 2 + 2 + 4 = 8 होता है और ये नंबर है शनि ग्रह का। शनि ग्रह जो है न्यायिक देवता हैं, तो शनि को आपको ठीक रखना होगा और आपको पूर्ण मेहनत करना होगा। जितनी भी सफलताएं आपको मिलने वाली हैं इस साल, वो आपके कार्मिक आधार पर मिलने वाली है, क्योंकि शनि जो है आपके कर्मों के फल जरूर देते हैं। आप अच्छे कर्म करेंगे आपको अच्छे रिजल्ट देंगे, अगर आप काम चोरी करेंगे आपको उसके परिणाम भी वो जरूर देंगे। खास करके इस साल वृष राशि के लोगों की बात करें तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ी प्रॉब्लम रह सकती है, क्योंकि राहु जो है धन के घर में है, लाभ के घर में है, धन का लाभ कराने वाले हैं, लेकिन वहां का राहु साथ ही साथ टाइम नहीं देना अपने पार्टनर को, या फिर ऐसा आर्गुमेंट हो जाना जिस समय पर शांत रहने की ज़रूरत है, चुप रहने की ज़रूरत है, लेकिन वो आर्गुमेंट ऐसा रूप ले लेगा जो कि नुकसान देगा और पेट की समस्या हो सकती है। जी हाँ, जो इस घर में बैठा हुआ राहु होता है वो पेट संबंधित बीमारी भी दे सकता है, तो इसीलिए आपको इस पर थोड़ा ध्यान देना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसी स्थिति में उपाय क्या करें। आप देख रहे हैं आयुर्वेदिक उपचार चैनल, तो उपाय आपको ये करना है, साबुत उड़द उसको लेना है, शनिवार के दिन ऑयल मिला करके उसमें थोड़ा ऑयल लगा करके और उसका दान करना है। शनिवार के दिन आप शनि मंदिर जाइए और साबुत उड़द का दान कीजिए। शनि आपके सही रहेंगे तो इस साल आप माला माल जरूर होंगे। आप कोई भी हो आपको लाभ जरूर होगा। शनि को ठीक करना जरूरी है। शनि 10वें स्थान में है इस साल आपकी कुंडली में। वृष राशि के अगर आप जातक हैं तो वो 10वें स्थान में होंगे और ये लाभ का स्थान है, अपने राशि के मूल त्रिकोण में है, इसीलिए नौकरी, यश, प्रतिष्ठा ये सभी आपको मिलने वाला है। नौकरी अगर आपको नहीं मिली है अभी तक तो आप तैयार हो जाइए, लेकिन मेहनत करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आप कर्म करेंगे तभी आपको शनि फल देंगे और आपको प्रतिष्ठा भी मिलेगी, यश आपका बढ़ेगा, नाम बढ़ेगा आपका। शनि 10वें स्थान में होते हैं तो आपको लाभ ही लाभ देते हैं। आपकी प्रतिष्ठा के साथ साथ राजा का सहयोग मिलता है आपको। जी हाँ, अगर आप चुनाव वगैरह लड़ते हैं या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं तो उसको भी लाभ पहुंचा सकते हैं और आपको भी वो पार्टी की तरफ से लाभ मिलने वाला है। अगर आप वृष राशि के जातक हैं तो यानी कि जो राजा सत्ता पक्ष होगा उससे आपको सपोर्ट मिलने वाला है। वृष राशि के जातकों को नौकरी के लिए खास करके बहुत अच्छा है। खास करके आपको जो राजकीय कार्य है यानी कि जो सरकार के तरफ से है वहां से आपको लाभ मिलता हुआ दिख रहा है, तो आपको इसके लिए प्रयत्न जरूर करना चाहिए, क्योंकि बिना प्रयास का कोई भी फल जो है वो प्राप्त नहीं होता है। यहीं पर शनि की दृष्टि जो है 4थे स्थान पर और 7वें स्थान पर है। जी हाँ, शनि की दृष्टि कहाँ है? शनि 10वें स्थान में है, लेकिन उनकी दृष्टि जो है 4थे स्थान पर और 7वें स्थान पर है। अब इस कारण से आपको समस्याएं भी होंगी। जी हाँ, जहाँ शनि आपको इतने लाभ दिलाएंगे वहीं पर प्रॉपर्टी का विवाद हो सकता है। अगर आप देखेंगे तो इस साल प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा भी है। हो सकता है कि आप घर भी खरीदें। बहुत सारे लोग जो हैं वो हो सकता है कि इस साल अपना नया घर खरीद सकते हैं या ज़मीन खरीद सकते हैं। प्रॉपर्टी का कारोबार करते हैं आप तो कारोबार इस साल अच्छा रहने वाला है, लेकिन प्रॉपर्टी के विवाद में आप पड़ सकते हैं। अगर आप वृष राशि के जातक हैं तो थोड़े सावधान हो जाइए और बहुत ध्यान से ही प्रॉपर्टी का काम कीजिएगा। इसके अलावा पत्नी से वैमनस्य रह सकता है, लड़ाई रह सकता है,
थोड़ी थोड़ी बात पर भी लड़ाई हो सकती है। तो इसीलिए इस साल आपको प्रण लेना पड़ेगा कि थोड़ी लड़ाई हो तो उस समय पर शांत रह जाएं, आर्ग्यूमेंट को बहुत नेक्स्ट लेवल तक न ले जाएं, बहुत बड़ा न करें। उसको छोटा करने का यही तरीका है कि आप उस समय पर उसको टाल दें। बात को जब दिमाग ठंडा हो जाए तब दोनों ही करें, और ये दोनों ही करेंगे तब होगा। एक साइड से भी कई बार बात बिगड़ जाती है, लेकिन अगर आप भी चलाना चाहें तो आपको बस यही तरीका अपनाना चाहिए कि उस समय पर शांत रह जाएं, अगर बोल भी रहे हैं पार्टनर तो, और बाद में उस बात को कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन जब आर्गुमेंट चल रहा हो तो उस समय पर नहीं बोलना शुभ रहेगा। इसके अलावा माता को कष्ट हो सकता है। जी हाँ, चौथे स्थान पर जब शनि की दृष्टि होती है तो माता को कष्ट की संभावना बनती है। सप्तम स्थान पर भी दृष्टि है, तो इसीलिए माता को कोई बीमारी हो सकती है, तो इसलिए उनको एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए कहिए और ध्यान रखें अपने हेल्थ का, इस बात का ध्यान रखिए। बात करते हैं, विचार करते हैं बृहस्पति, क्योंकि ये बहुत ही मुख्य ग्रह हैं। तो 24 से 25 अप्रैल के बाद आपको लाभ देंगे बृहस्पति, क्योंकि उससे पहले वो 12वें स्थान में है। अभी वो 12वें स्थान में है। लाभ और नुकसान दोनों देते हैं। 12वें स्थान के जो बृहस्पति होते हैं वो कई बार आपको लाभ दिला देंगे तो कभी कभी आपको नुकसान भी दिला देंगे, यानी कि आपका मिला जुला समय चलेगा। लेकिन 24 से 25 अप्रैल के बाद ये लाभ के लिए आपके लिए बहुत फायदेमंद हो जाएंगे। शादी आपकी अगर नहीं हुई है तो आपको ये बृहस्पति शादी कराने में मदद करने वाले हैं, यानी कि 24 से 25 अप्रैल के बाद आपकी शादी के योग बन सकते हैं। अगर आप शादी की उम्र में हैं तो आपके लिए शादी के रिश्ते आ सकते हैं। अगर आपकी शादी किसी भी कारण से रुकी हुई थी तो शादी होने की संभावना रहेगी। इसी के साथ साथ आप पीले वस्त्रों को अगर धारण करने लगें, शादी जल्दी चाहते हैं तो, और साथ ही साथ भगवान विष्णु के मंत्र का ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए केले पर जल अर्पण करने लगे, शादी के योग जल्दी बनेंगे। आप बृहस्पति भगवान का ध्यान करेंगे तो। इसके अलावा पुत्र लाभ भी हो सकता है। जिनको बच्चा नहीं हो रहा है या जो बेबी प्लान करना चाहते हैं उनके लिए भी वृष राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा है कि आपको बेबी होने के चांसेज रहेंगे और आप सुखी जीवन इस साल यानी कि 2024 में गुजारेंगे। प्रगति के मार्ग खुलेंगे, आपका व्यापार अच्छा चल सकता है। नौकरी में है तो प्रगति का आपको मार्ग बनेगा, यानी कि प्रमोशन हो सकता है, और आपको यात्रा भी कुछ करनी पड़ सकती है और वो यात्रा लाभदायक होगी, चूंकि आपके बृहस्पति जो है वो 24 से 25 अप्रैल के बाद लाभदायक होने वाले हैं। इसके अलावा केतु पंचम स्थान में है। जी हाँ, और पंचम स्थान के केतु जो होते हैं वो आलस्य लाते हैं। तो ये ध्यान रखने वाली बात है आपको कि आलस्य नहीं करना है, नहीं तो शनि ग्रह का साल है। जैसे ही आप आलस्य करेंगे और दिनों में चल जाता होगा, लेकिन इस साल 2024 में अगर आप आलस्य करेंगे तो उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि शनि किसी को बख्शते नहीं हैं, छोड़ते नहीं हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि केतु जो है पंचम स्थान में है और साल है शनि देव का। तो आप केतु की वजह से क्या करेंगे? आलस्य करेंगे। आलस्य की वजह से क्या होगा? शनि आपको दंडित कर देंगे, यानी कि आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। आलस्य करेंगे तो कोई काम नहीं होगा और आपको लाभ नहीं होने वाला है। तो आपके मन को इतना मजबूत करना होगा। आलस्य आएगा वो स्वाभाविक रूप से आएगा, लेकिन आपको मन को मजबूत करके और काम पर जाना होगा, काम करना होगा, तो आपको लाभ होगा। और पेट की बीमारी से बचना है, यानी कि क्या करना है आपको, क्योंकि पंचम का केतु जो है वो पेट की बीमारी का कारक बन जाता है कई बार। तो आपको क्या करना है? सादा भोजन का कोशिश करना है इस साल बहुत ज़्यादा आपको बाहर के भोजन से प्रेम नहीं रखना है, बचना है। चाहे आप बाहर जंक फूड का सेवन करते हो तो उसको कम कर लीजिएगा इस साल, नहीं तो आपको समस्या हो सकती है। अब बात कर लेते हैं हर महीने के हिसाब से, फिर बात करेंगे आपके धन, कैरियर और लव के संबंध में या परिवार के संबंध में कैसा रहने वाला है वृष राशि के लोगों के लिए 2024। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि 15 जनवरी के बाद आपका समय अच्छा, क्योंकि सूर्य नवम स्थान में शत्रु राशि पर होंगे, लेकिन शत्रु राशि पर होते हुए भी आपको लाभ देने वाले हैं। जी हाँ, 15 जनवरी के बाद जो है सूर्य वो आपके नवम स्थान में होंगे और वहाँ पर शत्रु राशि है, लेकिन फिर भी वो आपके लिए लाभदायक है। आपके नौकरी के मार्ग खुलेंगे और आपका जीवन सुगम चलेगा, क्योंकि आपको नुकसान नहीं होने वाला है। और सूर्य जब अच्छे होते हैं तो आपको नाम और प्रतिष्ठा, पद भी मिलता है, लाभ भी मिलता है। इसके बाद 13 फरवरी के बाद सूर्य जो है वो
दसम स्थान में चले जाएंगे और दसम स्थान में मूल त्रिकोण होता है। मूल त्रिकोण में होंगे तो आपको नौकरी दिलाएंगे, तरक्की दिलाएंगे आपके कार्य में। आप जो भी कार्य करते होंगे जिस लेवल का, उसमें आपको तरक्की नजर आएगी थोड़ी, और पिता से भी संबंध आपका अच्छा हो जाएगा और मित्रों से भी आपको लाभ मिलेगा। जी हाँ, क्योंकि ये कुटुंब का स्थान है और कुटुंब के स्थान में आपको बहुत लाभ दिलाने वाले हैं सूर्य देवता। इसके अलावा 14 मार्च आएगा। 14 मार्च में सूर्य जो है एकादश स्थान में चले जाएंगे और ये अचानक धन लाभ देगा। अचानक धन लाभ का होता है कि जैसे गिफ्ट मिल जाना कुछ, यानी कि कुछ ऐसा होगा जिसका आपने कल्पना नहीं किया है, जिसका आपने अनुमान नहीं लगाया है कि ये लाभ मुझे मिलने वाला है, वो लाभ हो सकता है। अचानक से आपको कहीं से धन मिल सकता है, कोई भी ऐसा कार्य होगा आपको गिफ्ट के रूप में या किसी कार्य के रूप में लाभ मिल जाएगा, या कोई छोटा सा काम जो कि उम्मीद आपने नहीं किया होगा कि इतना लाभ देगा और करेंगे, उससे आपको बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। इसके बाद 14 अप्रैल का समय आएगा। इस समय पर द्वादश भाव में आपके सूर्य चले जाएंगे। ये उच्च के होने के बाद भी आपको नुकसान देंगे। वैसे तो सूर्य अप्रैल में 14 के बाद द्वादश भाव में जब जाएंगे तो उच्च के हैं, लेकिन नुकसान देंगे। इस समय पर आपको सावधान होने की ज़रूरत है। आपको लेन देन करने से बचना है। किसी को पैसा देंगे वो आपको वापस नहीं मिलेगा, कर्जा चढ़ जाएगा, तो इसीलिए आपको इससे बचना बहुत ज़रूरी है। खास करके अगर आप किसी बिजनेस में या कहीं पर इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो सावधान हो जाइए, आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। कितने के बाद? 14 अप्रैल के बाद आपको बचना है। कब तक? तो 15 मई तक। उससे बीच में जो समय है, इस बीच में आपको इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं है। इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको नुकसान के लिए तैयार भी रहना होगा। अगर आपने किसी को उधार दे दिया तो ये भी तैयार रहिए कि आपका पैसा वापस नहीं मिलने वाला है। जी हाँ, तो 14 अप्रैल के बाद नोट कर लीजिए कि आपको उधार नहीं देना है, लेन देन करने से बचना है, उधार लेना भी नहीं है। उधार लेंगे भी तो उसको चुकाने में बहुत दिक्कत होगी, आपको चुका नहीं पाएंगे। वैसे तो उधार के लिए एक और बात है कि ऋण कभी भी आपको मंगलवार के दिन जो है वो देना है तो दे सकते हैं, वो जल्दी वापस मिल जाएगा। लेकिन बुधवार को अगर आपने ऋण दिया किसी को तो वो पैसा आपका वापस नहीं मिलेगा, आप ही माफ़ कर देंगे, लड़ाई भी नहीं करेंगे, कहेंगे जाने दो। और क्योंकि वो जिसको देंगे वो आपको वापस जल्दी देगा नहीं, तो इसलिए बुधवार के दिन ऋण आपको किसी को नहीं देना चाहिए। लेकिन आपको तो 14 अप्रैल के बाद से 15 मई के बीच में किसी को भी ऋण देना नहीं है, लेन देन से बचना है। अब बात करते हैं 15 मई से सूर्य लग्न में होंगे और नाम, काम, पैसा, रिश्ता सब कुछ अच्छा कर देंगे। सूर्य जब लग्न में होंगे तो ये पूर्ण लाभ देते हैं, तो आपका नाम रोशन होगा, यानी कि आप जिस लेवल का काम करते होंगे उस लेवल का आपको नाम मिलने लगेगा, ख्याति मिलने लगेगी, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने लगेगी। इसके अलावा काम भी मिलेगा। अगर आपको काम नहीं मिल रहा था अब तक तो काम मिलेगा, पैसा आएगा, काम मिलेगा तो पैसा आएगा। आपके पैसे आएंगे तो रिश्ते भी अच्छे होंगे, क्योंकि रिश्तों का वैसे तो वास्तविक जो रिश्ते हैं उनका पैसों से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है, लेना देना है पर बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। लेकिन अभी के हाल में पैसों के बिना रिश्ते भी खत्म हो जाते हैं, तो आपके रिश्ते भी अच्छे होंगे क्योंकि आपकी इनकम अच्छी होने वाली है उस समय पर। लेकिन आपको कहाँ पर ध्यान रखना है, साथ साथ नुकसान क्या आएगा कि आपका स्वभाव गर्म हो सकता है, आप छोटी छोटी बात पर गुस्से में हो सकते हैं, इससे आपको बचना होगा, नहीं तो ये सारे लाभ जो है कट जाएंगे, आपके नुकसान में तब्दील हो जाएंगे। तो 15 मई के बाद आपको गुस्से पर बस काबू रखना है, आपका काम स्वतः ही बनता चला जाएगा, आपको लाभ होता जाएगा। आपको गर्मी नहीं दिखानी है, गुस्सा नहीं होना है, और जब भी ऐसी स्थिति बने कि कोई गुस्सा दिला रहा है तो उस समय पर शांत रह के वहाँ से हट जाना है, उस बात को टाल देना है, बाद में करना है। बस इतना सा ध्यान रख लेंगे, आपको लाभ होगा। इसके बाद 15 जून के बाद द्वितीय भाव में चले जाएंगे। सूर्य जो है वो धन का घर होता है, कुटुंब का घर होता है, ये लाभ देगा आपको, यानी कि धन का भी आपको लाभ देने वाला है, और कुटुंब यानी कि आपके जो मित्र हैं, आपके माता पिता, भाई बंधु हैं, सबसे आपको सहयोग मिलेगा और लाभ मिलेगा द्वितीय घर में जब आपके सूर्य होंगे 15 जून के बाद। और 17 जुलाई से तृतीय स्थान में चले जाएंगे। ये पराक्रम बढ़ाएगा, यानी कि आपका पराक्रम बढ़ेगा, आप बहुत ही पराक्रमी ढंग से कार्य को करेंगे, यानी कि आप लगन के साथ, जोश के साथ काम करेंगे और वो आपके लिए फायदेमंद होगा, वो आपको विजय दिलाएगा जब आप पराक्रम के साथ कार्य करेंगे तो। और मित्र से भी सहयोग मिलने वाला है, भाई से भी आपको लाभ मिलने वाला है, और पिता का पूर्ण हाथ होगा आपके सर के ऊपर जब 17 जुलाई के बाद तृतीय स्थान पर
सूर्य होंगे तो, और इस समय पर आपको विशेष लाभ उठाना चाहिए। 17 अगस्त चतुर्थ भाव में चले जाएंगे सूर्य। चिंता आपको थोड़ी सी सताएगी, लेकिन लाभ भी होगा। जमीन ले सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं। 17 अगस्त के बाद आपके ज़मीन खरीदने के लिए सबसे सही, अगर आपको इस साल ज़मीन खरीदना है या आपको अपना घर खरीदना है या वाहन खरीदना है, कोई चाहते हैं कि आपके घर वाहन आए, तो आप 17 अगस्त के बाद प्लान कर लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। नाम भी मिलेगा और आपको ज़मीन और वाहन भी मिलेगा। नहीं तो पहले मैंने बताया था कि विवाद में फंस सकते हैं, तो उस समय पर आपको ज़मीन का कारोबार नहीं करना है। 17 अगस्त के बाद करेंगे तो आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसके बाद 17 सितंबर का समय संतान के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको अगर अब तक संतान नहीं हुई है तो इस समय पर बेबी प्लान कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स को थोड़ा क्रोध से बचना होगा। अगर स्टूडेंट्स को क्रोध आता है बहुत तो उनको लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर क्रोध पर काबू करते हैं तो वो लाभ पा सकते हैं। इसके बाद 17 अक्टूबर का समय छठे भाव में होंगे सूर्य, और ये रोग और कर्ज का नाश करने वाले हैं। जी हाँ, छठे भाव में जब सूर्य होंगे तो रोगों का नाश करेंगे और कर्जे का नाश कर देंगे। अगर आपका कर्ज वगैरह है तो उतर जाएगा, लेकिन आपको उपाय भी हम बताएंगे कि क्या करना है। लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं 16 दिसंबर के बाद कैसा समय रहेगा। तो वर्ष के अंत तक आपके सूर्य जो है वहीं पर रहने वाले हैं और यहाँ पर आपको ये लाभ तो देंगे, लेकिन उसके बाद सप्तम भाव में मित्र राशि के अंदर चले जाएंगे, लेकिन नुकसान उठाने पड़ेंगे इस समय पर। क्या, और सब लाभ तो आपको होंगे, लेकिन इस समय पर आपको रिश्तों को संभालना बहुत जरूरी होगा। जी हाँ, 16 दिसंबर के बाद आपके रिश्ते पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो आपके रिश्ते जो हैं वो खराब होने की संभावना बढ़ती जाएगी। क्योंकि जब भी सप्तम भाव में सूर्य होंगे तो आप में एग्रेशन ज़्यादा आएगा, गुस्सा ज़्यादा आएगा, और गुस्से में अगर आपने पार्टनर के साथ मिसबिहेव किया तो आप स्वाभाविक रूप से जानते हैं कि रिश्ते टूटेंगे। तो इस साल जो संभालने की चीज़ है आपके लिए वो है आपका क्रोध। आपको गुस्सा नहीं करना है, गुस्सा करेंगे तो आपका नुकसान होगा। और समझने की जो चीज़ है वो है लाभ उठाने का समय है। कर्म जो है प्रधान है इस साल, काम करने के लिए तैयार हो जाइए, आपको लाभ मिलना फिक्स है। यानी कि अगर आप वृष राशि के जातक हैं तो 2024 के राशिफल के अनुसार आपको लाभ होने वाला है। उपाय क्या करें? देखिए, हमने पहले ही आपको एक उपाय बताया शनि के लिए। इस साल शनि के लिए उपाय क्या बताया मैंने आपको? ध्यान होगा आपको कि आपको साबुत उड़द का दान करना है शनिवार के दिन। ध्यान रखिएगा, आप ये दान जो है किसी को भी कर सकते हैं, आपके आसपास आते हैं जरूरतमंद उनको कर सकते हैं, या फिर शनि मंदिर पर जाकर करें तो और अच्छी बात है। इसके अलावा दूसरा उपाय जो करना है वो सूर्य का करना है, क्योंकि ये आपको सफलता भी देंगे, लेकिन साथ ही साथ रिश्तों में और पेट संबंधित बीमारियों से लेकर के आपको प्रॉब्लम भी देने वाले नजर आ रहे हैं। तो इनके लिए क्या करना है? गेहूं का दलिया गुड़ गौ माता को आपको खिलाना है। जी हाँ, गौ माता को खिलाना है। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपके लिए ये साल जो है बहुत लाभदायक होगा। और सुबह उठने के बाद, स्नान ध्यान करने के बाद ओम सूर्याय नमः इस मंत्र के साथ सूर्य देव को जल अर्पित करना है। अगर आप कर सकें तो 11 उंजली करें, नहीं तो आप 1 उंजली तो जरूर करें, लेकिन 11 उंजली करें तो ज़्यादा अच्छी बात है। आप अगर 11 अंजल रोज जल देते हैं सूर्यदेव को, ओम सूर्याय नमः साथ ही साथ बोलते जाते हैं, इस मंत्र का जाप करते हैं, आप देखेंगे कि चमत्कारिक रूप से आपके लिए साल काम करेगा ये, और आपको पद प्रतिष्ठा, नाम, पैसा और साथ ही साथ रिश्तों के लिए भी अच्छा होता जाएगा। इसके साथ साथ ये भी बात समझ लीजिए कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वृष राशि जो है उसके स्वामी ग्रह शुक्र देव होते हैं। शुक्र देव को ज्योतिष में भौतिक सुख, धन, वैभव और ऐश्वर्य का दाता कहा जाता है। इनके बिना किसी को नहीं मिलता है। तो अगर आपकी बात करें 2024 में, तो आपके 2024 की शुरुआत के गोचर कुंडली की बात कर रहे हैं हम। सप्तम भाव यानी कि केंद्र में बुध और शुक्र विराजमान हैं, वहीं पर शनिदेव दशम भाव में स्थित हैं। इसीलिए ये साल आपके लिए शानदार रहने वाला है, जैसा कि मैंने आपको बताया पूरी प्रिडिक्शन में। बस आपको ध्यान इन्हीं बातों का रखना है और उपाय यही 2 करने हैं, आपको लाभ पूर्णतः मिलने वाला है। वैसे अगर आप सभी चाहते हैं कि आपकी पर्सनल कुंडली का हम एनालाइज करें, तो आप सभी अपने डेट ऑफ बर्थ को कमेंट में लिख दीजिए, या फिर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। आप अपनी कुंडली को एनालाइज करा करके अपने कैरियर में
तरक्की और भाग्य खोलने के माध्यम को बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके मन में कोई सवाल है तो लिख भेजिए कमेंट्स के माध्यम से। और अगर आप माता रानी को पसंद करते हैं, शनिदेव को पसंद करते हैं, तो एक बार कमेंट में प्रेम से लिख दीजिए ओम शम शनिश्चराय नमः। ओम शनिश्चराय नमः भी आप लिख सकते हैं, या फिर ओम सूर्याय नमः। ये आपके लिए बहुत अच्छा भी रहेगा। अगर आप ये प्रैक्टिस करें कि रोज आप एक कलम ले लें और एक कॉपी बना लें, उस पर रोज 11 बार आप ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम सूर्याय नमः, अगर ये लिखते भी हैं आप, जैसा कि मैंने जल देते हुए बोलने को कहा, और अगर आप ये लिखते हैं तो आपका साल बहुत अच्छा जाएगा। आप 11 से 12 दिन प्रैक्टिस करके देखिए, सुबह सुबह लिखिए। आपके अगर बदलाव आने न लगे तो कहिएगा, लाभ आपको होने लगेगा। सुबह सुबह जगने के बाद, स्नान ध्यान करने के बाद 11 बार आप ओम शम शनिश्चराय नमः अपनी कॉपी पर लिखिए, या फिर अलग से एक कॉपी बना लीजिएगा, न्यू कॉपी लीजिएगा और उस पर ओम सूर्याय नमः लिखिएगा। आप देखेंगे कि आपको लाभ होना स्टार्ट हो जाएगा। ये सबसे सरल उपाय है। मन और आत्मा को शांत करते, चित्त को शांत करके आपको ये काम सुबह सुबह करना है, आपके लिए लाभदायक रहेगा। फिलहाल शुरुआत अभी से कीजिए। कमेंट में लिखिए ओम शनिश्चराय नमः, और उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही नई वीडियो, नई जानकारी वाली वीडियो के लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि नई वीडियो जब भी लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हमारे दिए हुए नंबर पर आप अपनी सहयोग राशि भी दे सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो हार्दिक रूप से वो कर सकते हैं। फोन पे, पेटीएम, जो भी आपकी इच्छा हो सहयोग राशि प्रदान कर सकते हैं। और आप कंसल्ट कर सकते हैं, आपके घर में गृह दोष हो, वास्तु का दोष हो, या फिर आपको कोई कर्मकांड कराना हो, यानी कि पूजा पाठ कराना हो, जाप कराना हो, तो आप संपर्क कर सकते हैं दिए हुए नंबर पर। हम आप सभी की मदद जरूर करेंगे। फिलहाल इस वीडियो से विदा लेते हैं, जुड़ेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। आप सभी को दिल से धन्यवाद। शनिदेव, सूर्यदेव की कृपा आप पर, साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ, जिनके अगर आप दास होते हैं तो जिसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं, वो है महाकाल। अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो आपको काल भी छूने नहीं आता है। बोलिए प्रेम से ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मिलते हैं आपसे।